संत गुरमीत राम रहीम सिंह, जिनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। किस केस में? जो छत्रपति मर्डर केस था, पत्रकार के कत्ल के केस में हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है और हाई कोर्ट का 111 पन्नों का फैसला भी आ चुका है, जो पूरे का पूरा संत गुरमीत राम रहीम सिंह के हक में है। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि सीबीआई की जांच भी सवालों के घेरे में आ गई और बहुत ही सख्त टिप्पणियां हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई की जांच पर की गई हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज इंडिया टुडे। और बात एक बार फिर संत गुरमीत राम रहीम सिंह, जो डेरा सिरसा के अभी वहां के गद्दी नशीन महाराज हैं, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वहीं पर उनके हजारों दुश्मन भी होंगे, विरोधी भी होंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये हाई कोर्ट ने कहा है। जी हाँ, बिल्कुल, हाई कोर्ट द्वारा 111 पन्नों का जो फैसला सुनाया गया है, उसमें ये सख्त टिप्पणियां की गई हैं। जो जांच सीबीआई के द्वारा की गई थी इस मर्डर केस को लेकर के, उसको भी सवालों के घेरे में रखा गया है। बड़े सवाल माननीय हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर उठाए हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट ने बोला कि सारी की सारी ये जांच थी, जो इल्जाम थे संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी पर लगाए गए थे, वो उनके ड्राइवर खट्टा सिंह के एक बयान पर आधारित थी। और जो खट्टा सिंह था, इसका मर्डर या कह लिए कत्ल जो होता है 2002 में होता है, लेकिन खट्टा सिंह 4 साल तक चुप रहता है। फिर 2006 में जब एक और कत्ल होता है, तब खट्टा सिंह पहली बार सामने आता है। जब खट्टा सिंह से पूछा गया कि तू इतने साल चुप क्यों रहा, तो उसका जो जवाब था वो सुनने लायक है कि मुझे इनसे खतरा था। तो फिर क्या खतरा बाद में खत्म कैसे हो गया? हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि खट्टा सिंह वो इंसान है जो बार बार अपने बयान बदल रहा है, और यह भी सोचने लायक है कि खट्टा सिंह ही इनका ड्राइवर था। तो तब हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके लाखों करोड़ों अगर भक्त हो सकते हैं, तो इनके हजारों दुश्मन भी हो सकते हैं। तो ये एक साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। खट्टा सिंह बार बार अपने बयान बदलता रहा और इसीलिए माननीय अदालत ने कहा कि इस खट्टा सिंह के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बार बार अपनी बात से मुकर जाता था। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात थी, कि संत गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ जो पहली स्टेटमेंट थी, वो आज तक क्यों नहीं दिखाई गई। जब पत्रकार छत्रपति हॉस्पिटल में एडमिट था, जेरे इलाज था, उसका इलाज चल रहा था, उसकी जो अंतिम स्टेटमेंट थी वो आज तक सामने क्यों नहीं आई? कहाँ गई वो रिपोर्ट? और जिस आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने, जिसका नाम राम था, वो भी कभी गवाह नहीं बनाया गया, उसको भी कभी अदालत नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? ये बड़ा सवाल माननीय अदालत ने सीबीआई की जांच पर उठाया और ये भी साथ में कहा कि क्यों मरने वाले की जो अंतिम उसकी स्टेटमेंट थी, वो क्यों इस पूरे के पूरे केस में पंजीकृत नहीं की गई, क्यों उसको शामिल नहीं किया गया? कहाँ गया वो आईओ जिसने उसकी स्टेटमेंट ली थी? वो अपनी गवाही देने क्यों नहीं आया? और ऐसे ही बड़े सवाल हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर उठाए हैं। जो 111 पन्नों का फैसला हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसीलिए जो बाकी के 3 लोग थे, उनकी सज़ा जो है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो ये साबित करते हैं कि वो इस घिनौने अपराध में शामिल थे। लेकिन संत गुरमीत राम रहीम सिंह की शमूलियत इसमें साबित नहीं होती, ना ही किसी तरह की कोई साजिश उनके द्वारा रची गई इसका कोई प्रमाण मिलता है, क्योंकि उन बाकी के लोगों ने भी देखा था, उनके घर वालों ने भी देखा था जिनका कत्ल किया गया। इसलिए उनकी सज़ा बरकरार रहेगी और संत गुरमीत राम रहीम सिंह को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। और साथ के साथ सीबीआई को झाड़ भी लगाई, कड़ी फटकार भी लगाई
कि इस तरह की जांच नहीं होनी चाहिए। आप अपनी जांच को और सबूतों को पुख्ता करें और उसके बाद अदालत आए। तो इसी के साथ ये एक बड़ी खबर थी जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह और उनके फॉलोअर्स के लिए राहत भरी रही।